नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे आज देश मांगे बदला। देश मांगे बदला आप समझ गए होंगे कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार का नरसंहार हुआ था, वहाँ लाल रंग की होली खेलने जाने की जो आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ी मुहिम की थी, जिसकी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी निंदा हो रही है। उसके साथ साथ में कर तो दिया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में भी अब भय का माहौल व्याप्त है। बताया जाता है कि जो भी एलओसी है, जो पाकिस्तान के एलओसी, वहाँ पर सेना को सतर्क कर दिया गया। घबराया हुआ पाकिस्तान का हमने क्या कर दिया। पूरा देश, भारत ही नहीं, भारत के साथ में अन्य देश भी अब इस मुहिम के अंदर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको लेके घबराहट है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ जगह पर 130 से अधिक आतंकवादी भी उन्होंने वहाँ बैठाए हुए हैं। कुल मिलाकर के वो घबरा रहे हैं, वो बात अलग है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब वहाँ जब अपने सऊदी अरब की यात्रा पर थे, बीच में छोड़ करके आ गए। कारण ये भी रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने, हो सकता है कि इसके कई कारण हैं। एक कारण ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अपने लश्कर तैयबा की जो नई एक शीर्ष एजेंसी है TRF, जिसका फंडिंग भी पाकिस्तान से होता है, उसके द्वारा जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है, यह अमेरिका को भी एक संदेश देने की कोशिश हो सकती है। मैं नहीं कर रहा है, हो सकती है। इसी को लेकर के जब पहलगाम में घटना हुई, उसके 5 घंटे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की वार्ता हुई। क्या वार्ता हुई ये तो नहीं पता चल सकता, लेकिन उन्होंने भारत के सहयोग करने का आश्वस्त किया नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी भी यहाँ के आने के बाद में अब यहाँ CCS की एक बैठक हुई है, जिसमें मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, 2.5 घंटे तक चली हुई बैठक अभी समाप्त हुई है। और 9:15 बजे एक प्रेस ब्रीफ भी होगा, जिसके अंदर आगे के कदम की संकेत दिए जा सकते हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाएगा कि भारत किस प्रकार से बदला लेगा या भारत किस प्रकार की कार्रवाई करेगा, लेकिन एक संकेत ये मिल रहा है कि इस बार आर पार होने की संभावना है। जो बैठक हुई है CCS की, उसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री भी थी, सीतारमण भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, विदेश मंत्री जयशंकर भी थे। कुल मिलाकर के वहाँ जो बात हुई है, समझा जाता है कि कड़ा फैसला, कड़ा कार्रवाई करने का फैसला हुआ होगा, जिसकी 9:15 बजे संकेत मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमला क्यों हुआ। हमला क्यों होने का जो मुख्य कारण अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर के, लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर के इतना बड़ा जो है ये हादसा नहीं हो सकता था। बेसिकली कुछ लोगों का मानना है कि 2019 में धारा 370 पास होने के बाद में जम्मू कश्मीर में लगातार पर्यटकों की जो है आवाजाही बढ़ने लगी। 2022 में 1 लाख से अधिक, 1,45,000 के आसपास पर्यटक वहाँ पहुँचे। 2024 में 2,35,000 पर्यटक वहाँ पहुँचे, जिसको लेकर के और पाकिस्तान बौखला गया। वो नहीं चाहता कि वहाँ हिंदुओं का आवागमन बढ़े। एक संभावना ये भी हो सकती है कि इसी को लेकर के कुछ किया गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग किस तरह की थी। अब कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं। आरोप लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए कि कोई एजेंसी या कोई भी देश अपने लोगों को मारने की कोई साजिश नहीं करता या मारने का मौका नहीं देता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वहाँ हजारों की भीड़ थी तो सुरक्षा की व्यवस्था क्या थी। उनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस जगह पर ये घटना घटी है, जिस जगह ये हादसा हुआ है, वह काफ़ी जंगली क्षेत्र में था, एक पहाड़ी क्षेत्र के अंदर था, जहाँ पर पहुँचना भी लोगों का बहुत दुर्लभ था। यानी कि सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचने में भी समय लग सकता, मतलब पूरी उन्होंने जानकारी करके की कि अगर हम कोई कांड कर भी देते हैं तो सुरक्षा एजेंसी तुरंत वह मौके पर नहीं पहुंचे। उस तरह की स्थिति। सबसे बड़ी बात है उनकी योजना थी
योजना के साथ में वो एक वन क्षेत्र में जहाँ मतलब हरियाली थी उसमें से निकल के आए, पुलिस के वेश में थे, आर्मी के वेश में थे, 3 लोग मात्र थे। पहले उन्होंने महिलाओं को अलग किया, पुरुषों को अलग किया, फिर उनसे उनकी धर्म पूछा। धर्म पूछने के साथ साथ में जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कलमा पढ़ने के लिए भी कहा। जब कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने धनाधन गोलियों से उनके ऊपर हमला कर दिया। अब इसमें किस तरह के मतलब विभिन्न समाचार पत्रों में, जो दक्षिण के समाचार पत्र हैं, यूपी के समाचार पत्र हैं, मध्य प्रदेश के समाचार पत्र हैं, राजस्थान के समाचार पत्र हैं, उनमें अगर आपने देखा होगा कि अब एक तो नेवी के बड़े अधिकारी थे जो अपने शादी के वर्षगांठ के ऊपर वहाँ पहुंचे। एक शादी की वर्षगांठ का, शादी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई और वो मात्र 6 दिन के अंदर उनका जोड़ा बिखर गया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से भी एक पेयर गया था वहाँ पे, जो 2 साल पहले 3 साल पहले भी गए थे, लेकिन उनको अच्छा स्थान लगा तो एक बार फिर वो वहाँ पहुँचे। वहाँ उनके साथ में बच्चों को मार दिया गया। हमारे राजस्थान के जयपुर में एक मॉडल टाउन का एक व्यक्ति भी उसमें मारा गया, जिसकी देह अभी शाम को एयरपोर्ट पर पहुंची है, जहां राजस्थान के मंत्री राजवर्धन सिंह, जोगाराम पटेल, गोविंद सिंह डोटासरा, डीजीपी युवा साहू और वहाँ के बिजू कमिश्नर जो है, पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज, मतलब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच के उनको श्रद्धांजलि दी और खुद मुख्यमंत्री भी कल सुबह उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर के अब यह देखने वाली बात होगी कि भारत, क्योंकि भारत में आप देख लीजिए जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, चाहे पान की दुकान हो, चर्चा हो, गांव की चौपाल हो, सब जगह एक ही चर्चा है कि इनका बदला लेना चाहिए। अब केवल मात्र आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। देश लेगा बदला, ये एक आवाज़ है, मूल मंत्र यही है। इसको लेकर के अब क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ने भी कहा कि हम बख्शा नहीं जाएगा, कुछ भी हालत में गृह मंत्री भी यही कह रहे हैं, राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि पीछे से हमला करने वालों को उसी की तर्ज पर उनको सबक सिखाया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के संकेत इस प्रकार के मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और होना भी चाहिए। निर्दोष व्यक्तियों की मौत होना एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यह देश को एक चुनौती है और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए देश को आगे आना होगा। और इसी को लेकर के हमारे जो सरकार है वो पूरी त्वरित है। खुद अमित शाह कल प्रधानमंत्री के कहने से वहाँ पहुँचे, रात को 1 बजे तक वहाँ मीटिंग की उन्होंने। सुबह वहाँ मौके पर भी गए, पहलगाम में घटनास्थल भी देखा। उसके बाद में दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में पहले उन्होंने अपने जो सेना से जुड़े अधिकारियों की इनकी मीटिंग की, इसके बाद में प्रधानमंत्री के साथ में सीसी, और अभी भी हालांकि दूसरे मंत्री निकल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर अमित शाह है। 9:15 बजे जो पीसी होने वाली है उसमें कुछ आगे निकलेगा। तो इसी को लेकर के आज के प्रश्न विराम देता हूं, लेकिन चलते चलते मैं कह देता हूं कि क्योंकि ये देश का मामला है, इसमें राजनीति सामने नहीं आनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को किसी तरह का मतलब जो है पूरा सपोर्ट करना चाहिए, हालांकि सब सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा बच्चा, महिला पुरुष, क्या सब आज जबरदस्त रोष के अंदर हैं और इसको लेकर के मैं समझता हूं कि उसी के अनुरूप भारत सरकार भी अपना निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रही है। देखने वाली बात होगी कि कब और क्या फैसला होता है। नमस्कार।